हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश गारघटे और आप मेरे साथ अभी मिल रहे हैं। हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 8 का 1.2 डिक विटिंगटन एंड हिज कैट ये लेसन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ के हम पिक्चर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आपको इनका नाम पता है, आप इन्हें पहचानते हैं। कौन है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन से? 11वें प्रेसिडेंट, और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटीज़ है हमारी सोसाइटी की, हम लोग इन्हें पहचानते हैं। उसी तरह से दूसरा पिक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी आप पहचानते हो। ये है अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, म्हणजे अमेरिका की ये 16th प्रेसिडेंट है। तीसरा पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, कौन है? आप पहचान सकते हो इन्हें? यस, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। आप हर कोई इन्हें पहचानता है क्योंकि इनके ज़माने के एक फेमस एक्टर रहे हैं जिन्हें हम चार्ली चैपलिन इस नाम से जानते हैं। चार्ली चैपलिन, इनका नाम है चार्ली चैपलिन, जो कि कॉमेडी एक्टर थे, जो बिना बोले ही अपनी कॉमेडी से, अपने एक्टिंग से वो क्या कर सकते थे? लोगों को हंसा सकते थे। ऐसे एक्टर चार्ली चैपलिन। और चौथा पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर एक लेडी दिखाई दे रही है। कौन है ये? इन्हें भी आप पहचानते हो। जी हाँ, कल्पना चावला, जो कि इंडिया की पहली अंतरालवीर यानी कि अंतराल में जाने वाली पहली महिला थी। तो ये सारे पर्सनालिटीज़ हमारे सामने है। दीज आर द ग्रेट पर्सनालिटीज़, वी नो द नेम ऑफ देयर नेम्स एंड वी नो देयर वर्क्स। उनका वर्क भी हमें पता है, किस तरह से उन्होंने अपनी जगह सोसाइटी में अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई, ये हमें पता है। लेकिन अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमें पता है कि वो प्रेसिडेंट बने, देश के प्रेसिडेंट बने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक जो वो पहुँचे हैं, तो ऐसे ही नहीं पहुँचे। उसके लिए भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें लड़ना पड़ा। जैसे कि पॉवर्टी है, लैक ऑफ सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था, या उसके साथ ही सोशल डिसअप्रूवल, यानी कि जो समाज के लोग हैं जो उन्हें अप्रूव नहीं करते थे, या फिर और लैक ऑफ पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। क्योंकि इन जो लोग हैं ये बहुत मेहनत करके, बहुत लड़ाई झगड़े करके, यानी कि झगड़ के अपने नसीब के साथ, अपने फॉर्चून के साथ झगड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कि चार्ली चैपलिन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन के माता पिताजी जो थे, उनके जो फादर और मदर थी, वो थिएटर में कलाकार थे। यानी कि उनकी मदर जो थी थिएटर में एक सिंगर थी, और उनके पिताजी जो थे चार्ली चैपलिन के, वो क्या थे? थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, थिएटर में जब वो चार्ली चैपलिन 5 साल के थे, 5 साल के, ओनली 5 साल के थे, उस समय उनकी माता, उनकी जो मम्मी है, वो क्या कर रही थी? वहाँ पर थिएटर में गाना गा रही थी। अचानक से गाते गाते उनकी आवाज़ चली गई और वो गाना नहीं गा पाई। तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों ने पत्थर बरसाना या फिर चप्पल जूते जो कुछ भी बरसाना शुरू कर दिया, और लोग उसके ऊपर हंसने लगे, बोलने लगे। तभी चार्ली चैपलिन, जो छोटे से चार्ली चैपलिन थे, 5 साल के जो बच्चे थे, तो वो वहाँ पर उस स्टेज पर गए, उन्होंने माइक लिया और अपनी जो आवाज़ है, अपने आवाज़ में उनकी जो मम्मी है उनकी नकल करने लगे, यानी कि गाना गाने लगे। उनकी नकल करके, मम्मी की नकल करके वो गाना गाने लगे। तो उनकी जो एक्टिंग है, जो गाना गा रहे थे, वो लोगों को बहुत पसंद आया। वो जो एक्टिंग, जिस तरह से मम्मी की एक्टिंग कर रहे थे, वो लोगों को बहुत पसंद आया। लोग हंसने लगे, चिल्लाने लगे, और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तो उस दिन चार्ली चैपलिन को पता चला, उन्होंने सोचा कि जो गरीबी है, जो लोगों की गरीबी है, यानी कि जो चार्ली चैपलिन थे वो बहुत ही गरीब थे, उनके माता पिताजी थिएटर में काम करने वाले थे। तो उनकी जो गरीबी है, तो उन्हें पता चला, उस वक्त उन्हें पता चला कि जो गरीबी होती है वो गरीबी लोगों के लिए हंसने की वजह होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं?
हंसते हैं, यानी कि हंसने की वजह होती है। और उस दिन से उन्होंने ऐसा सोच लिया कि उनके जो गरीब है उन्हें क्या करेंगे, वो एज अ हंसी वो दिखाएंगे। और उनकी फिल्मों में अगर देखोगे तो वैसे गरीबी को भी उन्होंने एज अ जोक दिखाया है, यानी कि हंसी से दिखाया है और लोगों को उन्होंने हंसाया है। ऐसी एक पर्सनालिटी जो बचपन में बहुत ही दिक्कतों का सामना करके वो उभर कर सामने आई और एक क्या बनी, एक वेल नोन पर्सनली, एक बहुत ही बड़े एक्टर बने और उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में भी वैसे ही है। अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने भी गरीबी में वो भी पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए। उन्होंने भी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। वो इलेक्शन में लड़े, बहुत बार हार का भी उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो उस हार से हरे नहीं, अपने जीवन में हरे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मेहनत करते रहे, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे और क्या की, और उस जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने क्या किया, एक मिसाल हमारे सामने खड़ी कर दी। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है कि जिन्होंने गरीबी से शुरुआत की, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और कठिनाइयों का सामना करते हुए वो क्या बने, वेल नोन पर्सन, यानी कि ग्रेट पर्सन, जो कि हमारे यूथ के लिए या फिर सोसाइटी के लिए क्या बने कि प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि वो प्रोत्साहन देते रहे या फिर वो एक आइडियल बने, वो हमारे लिए क्या बने, एक आइडियल बने। तो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ हमारी सोसाइटी में दिखाई देती है जिनके पास क्या होती है, स्ट्रांग विल, दे रीच देयर, जो आज वहाँ पर जो पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, दे रीच देयर विथ स्ट्रांग विल पावर। वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास क्या थी, स्ट्रांग विल पावर, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म, देन सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें उन्होंने की, ये सारी चीज़ें उनके पास थी, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाए। और उनसे हम क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, यूथ भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे ही एक पर्सनालिटी आज के इस लेसन में, जो लेसन है हमारा, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, ये जो लेसन है एक ऐसे ही पर्सनालिटी के बारे में जो वेल नोन पर्सनालिटी है। इट इज़ दिस लेसन बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन। रिचर्ड विटिंगटन नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि लंदन के क्या रहे, लॉर्ड मेयर रहे, वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो उनके जीवन के बारे में ये क्या है, लेसन है, रियल लाइफ ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन जो है, उनकी जो रियल लाइफ है, जो बचपन है उनका, वो कैसे गया और वहाँ तक जो लेवल तक, यानी कि वो लॉर्ड मेयर बने, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, तो कैसे बने, इस लेसन में हमें पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है विद द पेज नंबर ऑफ 6 पेज नंबर से हमारा लेसन शुरू हो रहा है। तो आपको ये 6 पेज नंबर ओपन करना है। देन साथ में एक नोटबुक, पेन और एक या फिर एक पेंसिल लेकर आपको बैठना है। जैसे कि इस लेसन पढ़ते वक्त कुछ हार्ड वर्ड्स भी आएंगे, तो उन्हें आपको नोट डाउन करके रखना है, उनका मीनिंग लिखकर रखना है। सो पेन, पेंसिल और एक नोटबुक लेकर आपको बैठना है। सो आप बैठ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। डिक विटिंगटन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का नाम है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यह स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन, इनके जीवन के आधार पर यह स्टोरी है। तो डिक विटिंगटन इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन। देन एक चाइल्ड का नाम है स्टोरी के। देन एंड हिज कैट, एंड उसकी कैट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो फर्स्ट ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन लाइन बाय लाइन। हम एक एक लाइन से उसे डिस्कस करेंगे। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। सो देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था जिसका नाम क्या था, डिक विटिंगटन।
whose name was Dick Whittington, and he was living in a small village in south of England. इंग्लैंड जो देश है उसके साउथ में एक छोटे से विलेज में डिक विटिंगटन नाम का एक लड़का रहता था. ही हैड नो प्रॉपर होम. उसके पास अच्छे से घर भी नहीं था, अच्छा घर भी नहीं था. फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स. और ही हैड नो प्रॉपर होम. उसके पास घर नहीं था. देखिए ये जो हमारा कैरेक्टर है डिक विटिंगटन, इनके पास क्या नहीं था? इनके पास खुद का ऐसा अच्छा घर नहीं था. फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड. और उसके जो पेरेंट्स है, उनके जो मम्मी पापा है, जो दोनों उसके जो पेरेंट्स मम्मी पापा, वो क्या हो गए थे? उनकी मौत हो गई थी. दे वेयर डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स. और जो गांव के लोग थे, उस विलेज के लोग थे, वो लोग क्या करते थे? उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे. दे वेर नॉट ट्रीटेड हिम काइंडली. उन्हें यानी कि अच्छे से उसके साथ बर्ताव नहीं करते. दे वेर ट्रीटेड हिम अनकाइंडली. दे वेर अनकाइंडली ट्रीटेड हिम. वो क्या करते थे? उसे विटिंगटन को, डिक को क्या करते थे? अच्छे से उसकी तरफ नहीं देखते थे या फिर उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे. वन डे डिक ओवरहियर्ड यानी कि सुनना, यानी कि दूर से कुछ थोड़ा सा अस्पष्ट अंधुक सा सुनना. सो वन डे डिक ओवरहियर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट ऑफ लंडन वेयर पेव्ड विथ gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. So इस लाइन में हमें देखने को मिलता है वन डे डिक ओवरहियर्ड. डिक ने सुना. एक दिन क्या हुआ? डिक ने सुना. समवन सेज, किसी ने कहा, that the streets of London were paved with gold. किसी ने कहा, उसने सुना कि किसी ने बोला, उसने सुना कि जो लंदन का स्ट्रीट है, लंदन को जाने वाला जो रास्ता है, उसके ऊपर क्या है? उस रास्ते के ऊपर बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा सोना है. एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तो जब उसने वो सुना, सो ही डिसाइडेड दैट, उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाए. ही वुड गो देयर एट वंस. वो एक बार उस रास्ते पर जाएगा, वो एक बार उस लंदन के रास्ते पर जाएगा, उस लंदन यानी कि लंदन जाएगा. एंड पिक हिज फॉर्चून ऑफ इन गोल्ड पीसेस. और जो गोल्ड के पीसेस है उस रास्ते पर, जो सुना था उसने, उस रास्ते पर क्या है? गोल्ड के पीसेस है. तो गोल्ड पीसेस वो लेगा और अपना जो फॉर्चून है, अपना जो नसीब है, उसे क्या करेगा? उज्ज्वल करेगा. फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ़ ही वेयर रिच. और उसे लगा कि जब मेरे पास एक गोल्ड आएगा, जब मैं रिच हो जाऊंगा, यानी कि मेरे पास पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, तो ये जो लोग हैं, जो विलेजर्स है, वो क्या करेंगे? मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, अच्छे से बातें करेंगे. ऐसा उसे लग रहा है. किसको लगता है? डिक को लगता है. डिक को लगता है कि अगर मैं उस रास्ते पर गया, लंदन जाने वाले रास्ते पर गया, और वहाँ पर जो बहुत सारा सोना है, जो उस रास्ते पर भरा बहुत सारा जो सोना है, उसे क्या करूँगा? मैं लेकर आऊँगा और मैं अपना जो नसीब है उसे उज्ज्वल करूँगा, मैं अपना जीवन उज्ज्वल करूँगा, मैं रिच बन जाऊँगा. और जब मैं रिच बनूँगा, रिच यानी श्रीमंत, अमीर, जब मैं अमीर बन जाऊँगा, सो द पीपल ऑफ द विलेजर्स माइट ट्रीट मी काइंडली. तो उसे ऐसा लग रहा था कि जब मैं रिच बन जाऊंगा तो लोग क्या करेंगे? मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे, मेरे साथ अच्छे से बातें करेंगे. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. तो उसने डिसाइड किया था कि उसे जाना है. तो उसने क्या किया? अभी वो कहाँ पर निकला? लंदन जाने के लिए पैदल ही वो निकला. लंदन जाने के लिए वो चलने लगा.
ही हैड नॉट गॉन फार, फार इट मीन्स दूर, ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन अ कार्ट, कार्ट इट मीन्स गाड़ी, जैसे गाड़ी कह सकते हैं हम, जैसे कि बैल की सॉरी उसे हम कहेंगे कि जैसे कि बैल जूते होते हैं या फिर टांगा बोल सकते हैं हम, जो कि हॉर्स होता है, हॉर्स चलाता है और पीछे जो रहता है ना बग्गी, तो उसे हम क्या करते हैं कार्ट। तो जो गाड़ी थी, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन, लंदन जाने के लिए निकला। ही हैड नॉट गॉन फार, तो ज़्यादा दूर ही नहीं, वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप, जब एक गाड़ी, जिस गाड़ी में एक आदमी बैठा था, वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। एंड आस्क हिम इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम। सो द पर्सन हु वेर ट्रेवलिंग इन अ कार्ट, जो आदमी क्या कर रहा था, कार्ट में बैठकर ट्रैवल कर रहा था, उसने उसके पास गाड़ी, उसकी जो कार्ट है, गाड़ी है, वो वहाँ पर रोकी और ही आस्क इफ ही वॉज रनिंग अवे, इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम, if he was running away from the London, if he was running away from home, कि उसने पूछा कि कहीं तुम घर से तो नहीं भाग रहे हो। I have no home, Dick answered। तो then Dick answered the person, उस पर्सन को उसने आंसर दिया I have no, he had no home, क्योंकि उसके पास घर नहीं था, इसलिए उसने कहा कि I have no home, I am on my way to London and find my fortune, I am going to London for finding my fortune। मैं अपना नसीब ढूंढने के लिए, मैं अपना नसीब ढूंढने के लिए कहाँ पर जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, क्योंकि उसने सुना था कि लंदन के रास्ते पर यानी लंदन में बहुत सारा सोना है और वो सोना लेकर वो क्या बनेगा, अमीर बनेगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने वो सोना लिया, उसे वो सोना मिला तो वो क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। और वो जब वो अमीर बनेगा तो विलेजर्स जो है, बाकी लोग जो है उसके साथ क्या करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे, ऐसा उसे लग रहा था। सो ही टोल्ड, ही आंसर्ड, डिक आंसर्ड टू द पर्सन आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। मैं अपना नसीब ढूंढने के लिए कहाँ पर जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर, उस कार्ट में बैठने वाला जो आदमी था वो बोल रहा है आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, मैं भी कहाँ पर जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लंदन, जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। तो उसने कहा कि चलो अंदर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, हम लोग हमारा जो जर्नी है वो क्या करेंगे, साथ में करेंगे, क्योंकि मैं भी कहाँ पर जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। देन दे अराइव्ड इन लंदन, जो डिक है उसके साथ बैठ गया और दोनों का जर्नी अभी शुरू हो गया। देन उसके बाद क्या होता है देखते हैं। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल, द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन इट मीन्स रेस्टोरेंट, इन यानी रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना मिलता है ऐसी जगह। सो INN इन रेस्टोरेंट लिख कर रखना है आपको, नोट डाउन करके रखना है। सो दे अराइव्ड यानी रीच, सो दे रीच इन लंदन, दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल, यानी कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जस्ट क्या हुआ था, नाइट हो गई थी, यानी कि रात हो गई थी, जस्ट वहाँ पर रात हो गई थी उस समय। वो दे रीच इन लंदन, वो वहाँ पर पहुँचे। एंड द कार्टर लेफ्ट हिम, कार्टर यानी कि जो उस कार्ट में बैठने वाला जो आदमी था वो उसे कार्टर कहते। सो वो जो कार्टर है उसने क्या किया, डिक को वहाँ पर छोड़ दिया। एंड मेड हिज वे टू एन इन, और उसने वो कहाँ पर गया, ही वेंट इन अ रेस्टोरेंट, ही मेड हिज वे टू इन इट मीन्स रेस्टोरेंट, इन INN यानी रेस्टोरेंट। वो कहाँ पर गया, उस डिक को उसने छोड़ दिया और वो जो कार्टर है वो आदमी रेस्टोरेंट में गया।
poor Dick stood alone and looked around him in dismay. So dismay it means great disappointment, बहुत ज़्यादा दुख. Dismay it means great disappointment, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख. So poor Dick stood alone. अभी डिक तो वहाँ पर लंदन पहुँच गया था, उस आदमी के साथ वो वहाँ पर पहुँच गया था. तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अकेला खड़ा, जब उसने वहाँ पर कार्टर ने उसे वहाँ पर उतार दिया तो वो अकेला खड़ा रहा. देन लुक अराउंड हिम डिसमे, और दुख से, बहुत ज़्यादा दुख के साथ वो इधर उधर देखने लगा. विथ अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ही वॉज लुकिंग अराउंड हिम, ही वॉज वॉचिंग अराउंड हिम, वो अपने आसपास देख रहा था. विथ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट यानी कि बहुत दुख के साथ वो इधर उधर देख रहा था. वेयर वाज ऑल दैट फाइन गोल्ड, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो पूछ रहा था अंदर ही अंदर, वेयर वाज ऑल दैट फाइन गोल्ड, यानी कि जो उसने सुना था कि उस रास्ते पर क्या है, बहुत ज़्यादा सोना है, तो पूछ रहा था कि कहाँ पर था सोना. वेयर वाज ऑल दैट फाइन गोल्ड, वो सोना कहाँ पर था. ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. उसने उस रास्ते पर, लंदन के रास्ते पर क्या देखा था उसने कि ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट, सभी तरफ क्या दिख रहा था, डर्टी स्ट्रीट देख रहे थे, यानी कि जो रास्ते हैं गंदे रास्ते दिखाई दे रहे थे. एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और अनफ्रेंडली यानी अपरिचित लोग, अनफैमिलियर, और उस रास्ते पर उसे अनफैमिलियर पीपल दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ उसकी पहचान नहीं थी. ऐसे लोग उसे उस रास्ते पर दिखाई दे रहे थे. उस रास्ते पर बहुत सारे अनफ्रेंडली पीपल थे, यानी कि जिनका परिचय उसे नहीं था. ही हैड nowhere to sleep. So he had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of the alley. Alley it means a lane. उसे क्या करें, a narrow passage between two buildings, दो बिल्डिंग के बीच में जो छोटी सी जगह रहती है उसे क्या कहते हैं, एले कहते हैं. सो ही हैड nowhere to sleep, उसे सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, उसे सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी. एंड इन द एंड ही स्पेंट द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ द एले, यानी कि दो बिल्डिंग के बीच में जो छोटी सी जगह रहती है उसे एले कहते हैं, जो गली रहती है उसे एलो के, नैरो पैसेज यानी कि छोटी सी जगह. सो उस एले में, उस छोटी सी जगह पर उसने क्या किया, उसने पूरी रात वहाँ पर निकाली. वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, यानी ऐसी उसने जगह ढूंढी. उसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि लंदन में वो क्या था, नया था, इसलिए उसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी. तो जब वो वहाँ पर पहुँचा, जब उसे नींद आई तो उसे सोना था, तो उसके पास जगह नहीं थी सोने के लिए. तब वो उसने एक जगह ढूंढी, दो बिल्डिंग के बीच में जो नैरो पैसेज होता है, जो छोटी सी जगह होती है, उस जगह पर वो क्या उसने जहाँ पर उसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ऐसी जगह उसने ढूंढकर उस जगह पर, उस एले में उसने पूरी रात निकाली. इट वॉज द जर्नी ऑफ डिक विटिंगटन फ्रॉम हिज विलेज टू लंदन. लंदन से यहाँ तक आने तक उसने इन सारी चीज़ों का उसने क्या किया, सामना किया. यानी कि अभी वो लंदन में पहुँचा, इसके बाद क्या होता है, अभी यहाँ तक तो पहुँचा, उसने रात निकाली, लेकिन अगले दिन उसके साथ क्या होता है ये भी हमें देखना है. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और लेसन, इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और लेसन वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू.